गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के पेपर 2023 के बारे में, जो कि आने वाले हमारे सिविल जज एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधे सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। उसके अंदर जो पावर है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट पर्सन और इंटॉक्सिकेंट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज रिलेटेड टू विच सेक्शन। तो ये रिलेटेड है सेक्शन 66 से। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, आपको जो क्वेश्चन में है वही दिया गया है। अगला सेक्शन क्या है, 65 क्या है, गवर्नमेंट के पास पावर, किसका, लियन का। लियन आपने पढ़ा होगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, उसके पास पावर है। 67 में क्या दिया है, प्रोटेक्शन टू पर्सन एक्टिंग अंडर दिस एक्ट, किस किस पर्सन को प्रोटेक्शन मिलेगी इस एक्ट के अंदर, वो दिया है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ सूट के बारे में बात किया गया 68 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर 8A ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट इज रिलेटेड टू विच पार्ट, इट इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन ऑफ शेड्यूल एरियाज। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। अगला सवाल है, अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट द सिक्योरिटी ऑफ अपीयरेंस इन द केस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट इज रिलेटेड टू विच सेक्शन। ये है सेक्शन 59 से रिलेटेड। ठीक है, और बाकी सेक्शन के बारे में क्या कहा गया है, जो सेक्शन 57 है इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या रिपोर्ट देगा वो बात की गई है। किसमें, नहीं गलत कर दिया आपने, यहाँ पे ईओ की बात होगी, भटक मत जाइएगा। इसमें क्या बात होगी, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो जो रिपोर्ट देगा, इसमें ईओ एक्साइज ऑफिसर का। आंसर हमेशा याद रखिएगा ये है, बाकी एक्सप्लेन इसलिए किया जाता है क्योंकि अगली बार इस बार के ऑप्शन अगली बार के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और 58 में क्या दिया गया है, अरेस्ट, सर्च, इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। राइटिंग पे ध्यान मत दिए, क्वेश्चन पे आइए। अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट पेनल्टी फॉर ऑफेंस अगेंस्ट लाइफ इज डिफाइंड इन विच चैप्टर। ध्यान रखिए चैप्टर है, कई बार हम लोग सेक्शन की जगह चैप्टर और चैप्टर की जगह सेक्शन कर देते हैं, तो ये है चैप्टर 7A। अगला सवाल, अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट कॉन्फिस्केशन ऑफ सीज्ड इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल्स इम्प्लीमेंट यूटेंसिल मटेरियल कन्वीनियंस इज रिलेटेड टू विच सेक्शन। सेक्शन वैसे ये 47A है। ठीक है, बट पॉइंट ये है हमारा कि क्यों सीज किया जा रहा है। ये एक्साइज एक्ट की पावर है, आपने आप जो मटेरियल है ऐसा मटेरियल है जिससे आप वो चीज़ बना सकते हो जो प्रोहिबिटेड है। फॉर एग्जांपल लीकर प्रोहिबिटेड है, तो आपने लीकर बनाने के लिए डिस्टिलरी का सामान लिया, आपके पास लाइसेंस नहीं, तो वो इन यूटेंसिल मटेरियल की बात की जा रही है। इंटॉक्सिकेट मतलब वो सब्सटेंस। ठीक है, तो हम ये भी समझना पड़ेगा कि किस चीज़ की बात हो रही है, वरना हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे बाकी आर्टिकल के बारे में जान लें, ये है अपील अगेंस्ट ऑर्डर के बारे में बात हो रही है इसमें। ठीक है, 47C क्या है, रिवीजन बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन में जो रिवीजन होगा उसके बारे में बात हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम नहीं मिले तो आंसर करिए, आगे जाइए, लेकिन इन सारे सेक्शन के बारे में आपको पता रहेगा जो ऑप्शन में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये सवाल बन सकता है। अगला सवाल, अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट द अथॉरिटी ग्रांटिंग एनी लाइसेंस परमिट्स पास अंडर दिस एक्ट में कैंसिल और सस्पेंडेड। ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, कब होगा ये, इफ़ एनी ड्यूटी फी पेबल बाय होल्डर देयर ऑफ नॉट ड्यूटी ड्यूली पेड, जब जो फी या ड्यूटी पे करनी थी उसने पे नहीं किया। सही है। अगला, इफ़ द होल्डर देयर ऑफ इज कन्विक्टेड ऑफ एनी कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, ये भी ठीक है। ऐसे किसी को आप तड़ीपार को, किसी को नंबरदार क्षमा चाहिए मेरे शब्द कभी इधर उधर हो जाते हैं, ऐसे किसी आदमी को जो क्रिमिनल नेचर का आप अलाउड नहीं कर सकते इस फील्ड में काम करने के लिए। तो ये दोनों आंसर यहाँ पे। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट क्लोजिंग ऑफ शॉप्स फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस इज रिलेटेड टू विच सेक्शन। ये रिलेटेड है नन ऑफ द अबव। क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो गया कि नन ऑफ द अबव है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। नन ऑफ द अबव क्यों है, इन सारे सेक्शन में से कोई आंसर नहीं है, दूसरे सेक्शन है। फिलहाल आपको इन सब सेक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस सेक्शन में क्या है, सेक्शन 21 में क्या है, लाइसेंसी की क्या ड्यूटी होती है, जिसको लाइसेंस मिला है बनाने का उसकी क्या ड्यूटी है। 22 में क्या है, या बेचने का, दोनों हो सकता है,
बड़ा समझिए। दूसरा है 22 में, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल अंडर एज 21 से कम साल का कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता, ठीक है। 22 क्या है, अब बेच भी नहीं सकते ना किसी को, तो बनाना मना है तो बेचना भी तो मना होगा। दिल्ली में ये पहले 25 थी और फिर से घट के 21 हो गई है, क्यों? क्योंकि उनका एक्साइज क्लॉज हो रहा था। अगला सवाल, सेक्शन 23A ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द अबव? प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ लिकर, अब ऊपर बात कर लिया ना, प्रोविजन ऑफ एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू लिकर। देखिए ऊपर वाला आपको सवाल के ऑप्शन पता होंगे तो आपका ये सवाल आसानी से हो जाता, इसलिए हमें पता होना इंपॉर्टेंट है। अगला है सवाल 9, इसका आंसर है, पहले सवाल क्या है, सवाल समझना इंपॉर्टेंट है हमारा। क्या है, पेनल्टी फॉर ऑफेंस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन, अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है जो कि इस एक्ट में नहीं दिया गया, उसके केस में क्या पेनल्टी होगी, फाइन होगी? आंसर तो नॉन अबव है, लेकिन आंसर क्या है, 1000 रुपये 6 मंथ की जेल, दोनों में से एक ही होता है या दोनों भी हो सकते हैं, ये तो आपको पता होगा, लॉ में ऐसी चीज़ें दी हुई हैं। अगला सवाल, अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट प्रोविजन रिलेटिंग टू पेनल्टी फॉर अलाउइंग कंजम्पशन इन केमिस्ट शॉप, केमिस्ट की दुकान पे आप शराब नहीं पी सकते, ये किस में दिया गया है? सेक्शन 40A में दिया गया है। 39 क्या कहता है, मिसकंडक्ट ऑफ लाइसेंसी है। 40 क्या है, एक मिनट, सॉरी मैंने गलत कर दिया। आंसर है इसका 40। 41A क्या है, तो 40A क्या है, पनिशमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट पे कोई असॉल्ट किया जाता है उसका पनिशमेंट है। 39 क्या है, पेनल्टी ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ लाइसेंसी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ द अरियर इज क्या है? इसका आंसर होगा सी। इसमें क्या दिया है, जो आपको अरियर की रिकवरी करनी है, हमें अब पैसे चाहिए और पैसे उसके पास है नहीं देने के लिए, तो कैसे करेंगे, उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सीज करके, उसकी बेच के, उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके सेल करके, क्योंकि हमें तो पैसा चाहिए, गवर्नमेंट अपना 1 रुपया नहीं छोड़ती और छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए जिस तरह से लिया जा सके पैसा रिकवर किया जा सके किया जाएगा। सेक्शन 161 ऑफ लैंड रेवेन्यू कोड, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हमारा रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग करेंसी ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, जिस साल लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट होगा उस साल कम किया जाएगा, इससे रिलेटेड है ये। अगला सवाल है हमारा, अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 द अपील कैन बी मेड फॉर एवरी ओरिजिनल ऑर्डर पास बाई सब डिविजनल ऑफिसर, जो सब डिविजनल ऑफिसर अपील करता है, ऑर्डर देता है, उसकी अपील कहाँ की जाएगी? कलेक्टर के यहाँ, और कहाँ करेंगे? छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड द टर्म ऑफ सेटलमेंट नॉट लेस देन, टर्म ऑफ सेटलमेंट क्या होगा इसमें? देखिए ये सवाल आगे भी रिपीट हुआ है और आगे भी आ सकता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ा जाएगा। 30 साल, नंबर थोड़ा मैंने आगे गलत हो गया एडिटिंग में, लेकिन आंसर याद होना चाहिए, 30। अगला है, अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड एनी पर्सन फेलिंग नेग्लेक्टफुली टू फर्निश, स्पेलिंग गलत हो गई, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टाइटल, इस केस में पेनल्टी कितनी होगी? देखिए लिखते लिखते एडिटिंग में दोबारा आ जाता है चीज़ें, इट्स नॉट ईजी टू एडिट एंड मैनेज एवरीथिंग, वो भी डेडलाइन के अंदर। इसमें हमारा होगा 1000 रुपया, पेनल्टी कितनी है? 1000 रुपया। किस केस में? अगर इंफॉर्मेशन जो देना है, इन्फो जो देना है उसको फर्निश नहीं कर रहा है तो ये होगा। अगला सवाल 16 नंबर, लैंड रेवेन्यू जो है किस दिन से जोड़ा जाता है, किस दिन लिया जाएगा? रेवेन्यू ईयर पे, फाइनेंशियल ईयर थोड़ी लेंगे, रेवेन्यू ईयर जो है, रेवेन्यू ईयर, फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर, एग्रीकल्चर ईयर सारे अलग होते हैं हमारे लीगल सिस्टम के अंदर। अगला सवाल, अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ सेटलमेंट में रिड्यूस द रेवेन्यू ऑफ द लैंड
ऑफ एनी रिस्पेक्ट। कौन करेगा ये? थोड़ा मैंने पढ़ नहीं पाया, थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा है। कलेक्टर करेगा। सवाल क्या था हमारा? एक्चुअली एडिटिंग के समय कुछ चीज़ें आगे पीछे आती है, फिर वो पढ़ने में ग्रामेटिकल मिस्टेक आ जाती है। तो हमारा सवाल ये है, जो करेंसी ऑफ सेटलमेंट है किसी भी रेवेन्यू ईयर में लैंड में, कौन करेगा? तो जिला कलेक्टर करेगा, और कौन करेगा? अगला सवाल, अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड व्हेन देयर आर मोर देन वन भूस्वामी, एक से ज़्यादा भूस्वामी है, एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन में की जाएगी, तो ये कौन देखता है? कौन देखता है ये देखता है हमारा तहसीलदार। अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड प्रोविजन रिलेटिंग टू डिवोल्यूशन ऑफ राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट, ऑक्यूपेंसी टेनेंट के जो राइट्स हैं वो किस सेक्शन में दिए हुए हैं? वो दिए हुए हैं सेक्शन 192 के अंदर। अगला सवाल है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर में कहा जा रहा है कि जो लैंड रेवेन्यू कोड में है, पावर टू फिक्स रीनोमरेशन, रीनोमरेशन किसका? ऑफ कोतवार्स, ये किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगले सवाल पे आते हैं, नथिंग इन रेंट कंट्रोल। अब आगे अगला एक्ट आ गया। 3 एक्ट है मेजरली, और चौथा हमारे लिए कोर्ट एक्ट, लेकिन 3 एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकल लॉज में छत्तीसगढ़ के, ये तीनों हैं वो। अगला है, नथिंग इन रेंट कंट्रोल शेल अप्लाई, किस केस में अप्लाई नहीं होगा? एट एनी प्लेस ऑफ रेसिडेंट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लैंड लॉर्ड, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन अगर लैंड लॉर्ड है, रेलवे की ज़मीन है, गवर्नमेंट की अपनी ज़मीन है, डीएम आवास है, उस केस में ये नहीं लगेगा। अगला है सेक्शन 4 ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल, ये किससे डील करता है? टेनेंसी एग्रीमेंट से जी, इससे डील करता है। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल नहीं, इसका अलग सेक्शन है, इसका सेक्शन है 10। अगला है, नो पर्सन शैल गिवन और टेक रेंट एट एनी प्लेस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द विदाउट एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, बिना राइटिंग के कोई आदमी रेंट पे नहीं रह सकता, और राइटिंग में एग्रीमेंट होगा, ये रेंट कंट्रोल बोलता है। तो आंसर इसका है डी। ये जो टेनेंट है उनकी प्रोटेक्शन के लिए है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करे भूस्वामी, लैंडलॉर्ड। अगला सवाल, अपील शैल बी प्रेजेंटेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल जो ट्रिब्यूनल है, उसने जो भी ऑर्डर दे दिया उसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं ले आ सकते, ना हाई कोर्ट ले आ सकते हो, तो कहाँ अपील होगी? सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। कहाँ दिया? ये सेक्शन 13 में दिया हुआ है। देखिए, जैसे फंसाया जाएगा आपको, यही सारा दिया जाएगा, नहीं फंसना है आपको इसमें। अगला आता है सवाल नंबर 14, सवाल 1 नंबर का या सिलेक्शन का। अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट, द टेनेंट हु यूजेस द rented accommodation for purpose other than for one which he has been let out, he must be punished। मतलब जैसे कि आपने रेंट लिया और आपने उसको दूसरे को रेंट कर दिया, वो उसमें शराब की दुकान चला रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, इवन लीगल काम कर रहा है, तो अलाउड नहीं है। सब टेनेंसी नहीं होती है, ठीक है, ये पनिशेबल है, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका? ये नहीं होगा। 5,000 का फाइन होगा, इम्प्रिजनमेंट भी होगी, वैसे कोई करता नहीं है बट होगी, तो लॉ के हिसाब से आंसर डी। अगला है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 किस चीज़ से डील करता है? राइट ऑफ टेनेंट ना, इसका शेड्यूल है 1। राइट ऑफ टेनेंट का ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट ना, राइट ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड नहीं, इसका आंसर है लैंडलॉर्ड के राइट को, सिर्फ लैंडलॉर्ड, इसलिए सी नहीं है, वरना सी हो सकता था। सिर्फ लैंडलॉर्ड के राइट की बात हो रही है शेड्यूल 2 में। अगले सवाल पे आते हैं हम, सवाल नंबर 26। देखिए, हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रख सकते क्योंकि एफिशिएंसी गिर जाती है पढ़ाते समय। दूसरा, इतनी सारा अटेंशन स्पैन हमारा कम हो चुका है। आप जानते हैं जो स्टार फिश होती है उसका अटेंशन स्पैन होता है 3 सेकंड का। 3 सेकंड के बाद वो चीज़ें भूल जाता है तो सोचिए, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, जितने भी सोशल मीडिया है, इसकी वजह से हमारा अटेंशन स्पैन गिरता जा रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हो तो कंपटीशन आपके लिए कम है। अगला सवाल नंबर 26 सवाल क्या है? रेंट कंट्रोलर इज़ कंसीडर एज सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्या ये बात सही है? कैसी बातें हैं ये? कंफ्यूजिंग सवाल है, बट इसका आंसर हम देख लेते हैं। जो रेंट कंट्रोलर है उसकी बात की जा रही है, वो किस लेवल पे समझा जाता है? सिविल कोड के अंदर और क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 CRPC में
इसको माना जाता है सिविल कोड, मतलब इस सेक्शन के अंदर ये सिविल कोड की वैल्यू है इसकी। और चैप्टर 26 जो है सीआरपीसी में, इसमें भी ये क्रिमिनल कोड का पावर है इसके पास। जो रेंट कंट्रोलर है, ऑफिसर है, आप जनरली हम लोग रेंट एग्रीमेंट जो पूरी तरह से पक्की बनती भी नहीं है, बड़े शहरों में बनती भी है तो 11 महीने की बनती है, 12 महीने कोई नहीं बनाता क्योंकि लीज हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी, तो नॉन रजिस्टर बना देते हैं। लेकिन जहाँ रजिस्टर हो गया आपके राइट्स बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करिए, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं और रहते हैं रेंट पे, तो रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट अगर बनवा सकते हैं आप, बहुत फ़ायदा होगा आपको। लीगल, कोई आपको धमकी नहीं दे पाएगा लैंडलॉर्ड। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, अंडर द आर्टिकल ऑफ द, अब आ गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक तो थे हमारे 25 सवाल। देखिए 100 में से 25 सवाल सिर्फ छत्तीसगढ़ स्पेशल है, जो कि फ़ायदा है। बाहर के स्टेट से, बाकी के स्टेट जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनको बाकी लॉज भी पता है, पर ये नहीं पता है। तो आपको, अगर आप उस स्टेट के हैं तो आपको तब भी पढ़ना चाहिए, और नहीं है तब भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे काम करना है। तो इस चीज़ों को इग्नोर मत करिएगा। जनरली हम लोग बाकी लॉज, प्रोसीजरल लॉज, सब्सटैंटिव लॉ पढ़ते हैं और ये लोकल लॉ छोड़ देते हैं, इसलिए सिलेक्शन टफ हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़िए मत। 25 सवाल है 100 में से। 3 बुक्स, 3 लॉज पढ़ने से, एक कोर्ट एक्ट मान चाल पढ़ने से आपके 3 सवाल आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, खैर ये सवाल कॉन्स्टिट्यूशन का भी है, रेंट कंट्रोल का भी है, बट बेसिकली ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है। तो जो ट्रिब्यूनल है अदर मैटर्स के लिए, ये कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ दिया गया है, 323B, इसमें भी ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स इसमें है 323B। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिक्री एज पर सेक्शन 2 ऑफ CRPC। अब आगे, सॉरी, CPC। मेरा कंसंट्रेशन कम क्यों है, क्योंकि भैया मैं छत पे बैठ के इसको बना रहा हूँ और शोर आ रहा है, नीचे भी डिस्टर्बेंस है। लेकिन कमिटमेंट की है खुद से, मैंने खुद से कमिटमेंट की थी कि मुझे आज ये वीडियो बनाना है, तो बना रहा हूँ। तो पार्डन मी, माफ़ करिए, और कुछ कहीं 1-2 जगह गलतियाँ हो गई, हुई भी हैं, या कुछ चीज़ मिस हो जा रही है, पर ध्यान रखिए। हम सवाल करते हैं और सिर्फ फ़नी सवाल करिए। सवाल आपको सारा देखना है, पहले इसको सॉल्व करना है खुद से, उसके बाद वीडियो से आंसर देखना है। सिर्फ ये जो कथा होती है, कथा समझ के वीडियो नहीं देखना है, पहले सॉल्व करिए इसको एक बार से, उसके बाद आंसर देखिए, तब जाके रिवीजन हो जाएगा। एक्टिव रिकॉल तभी कर पाएंगे आप, वरना तो टाइम पास ही हो जाता है चीज़ें, वरना मूवीज़ देखिए क्या, हाँ ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिग्री एज पर सेक्शन 2 ऑफ CPC। डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल। देखिए CPC से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मुझे टफ भी लगता है, तो जितना लेकिन बात यह है कि CGPSC में इसके सवाल कम आते हैं। तो अगर आपके लोकल तैयार नहीं तो पहले उसको करिए, CPC को, कि इंपॉर्टेंट चीज़ कर लीजिए, क्योंकि CPC बहुत बड़ा है, एग्ज़ाम पास है तो टाइम नहीं है, तो आप उतना करिए जितना आप कर पाएँ। ठीक है, अगले पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग है, इवेसिव डिनाइल किस में है। देखिए ये सारी चीज़ें आएंगी, पता होना अच्छी बात है, नहीं पता होना तो है तो फिर रिवाइज करना पड़ेगा जितना आपको टाइम मिल जाए। इवेसिव डिनाइल है ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है ये, ऑर्डर नंबर 8 के रूल नंबर 4 में। ठीक है, अगला है स्पेसिफिक डिनाइल, ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 5। तीसरा है इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, ये किस में दिया गया है, रूल 6 ऑर्डर 8। अगला है डिनाइल फॉर स्पेसिफिक, रूल 3 है ऑर्डर 8 का। तो ऑर्डर 8 के सारे हैं डिनाइल। हम लोग भी डिनाइल मोड में रहते हैं कि हाँ एग्ज़ाम पास हो जाएगा, पर ऐसे नहीं होता, करना पड़ता है, उसके बिना नहीं होता। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम। देखिए आज हम सिर्फ 35 सवाल करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फ़ायदा नहीं है, और मुश्किल भी हो जाता है एक बार में 30 सवाल बनाना, गला भी सूखने लगता है। ठीक है, पानी भी पीना होता है। तो हम आते हैं अगले सवाल पे। अंडर CPC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सेकंड अपील लाइज ओनली इन हाई कोर्ट, क्या बकवास की बात है। सेकंड अपील लाइज ओनली टू सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, व्हाट अबाउट फर्स्ट अपील। ठीक, इसे नॉट करेक्ट पूछा गया तो अलाउड है, ये भी अलाउड है। नॉट करेक्ट हमेशा ध्यान दीजिए, हम करेक्ट करते हैं, आंसर में उल्टा टिक कर देते हैं। इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन हियर सेकंड अपील, कहाँ कर पाएगा भैया, नहीं कर सकता वो, नहीं करना है उसको, तो आप यही आंसर है। अंडर द केस ऑफ ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्र नाथ 1969 इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ जुडिशियल सब, ये क्या है ये कुछ नहीं है ठीक है, आ गया लिखते लिखते ही है। द केस ऑफ ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्र नाथ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग,
किससे रिलेटेड है ये? जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है ये, ठीक है, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है। अगले सवाल पे आते हैं हम। अगला सवाल क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अपीलेबल अंडर सेक्शन 104 ऑफ सीपीसी? ऑर्डर अंडर सेक्शन 35, हाँ, और लेकिन सेक्शन 35 है क्या? आपको पता है सेक्शन 35 क्या है? मुझे नहीं पता यार, क्या है सेक्शन 35? अपीयरेंस ऑफ पार्टी किसमें होता है? सेक्शन 35 क्या है? चलिए अभी देखेंगे सेक्शन 35 क्या है। ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 92, क्या ये सच है? क्या अपीलेबल है इसमें? नहीं होगा या होगा, कैसे बताएंगे हम? होता है भाई, इसमें भी होता है। आंसर डी। अगला सवाल 33 में, विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी कंटेंस प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉस्ट? कॉस्ट से रिलेटेड कौन सा है इसमें आंसर? हमारा आंसर है 20 आंसर है, 20 आंसर है, ठीक है। बाकी ऑर्डर्स के बारे में जाने भाई, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मेरी घड़ी कभी यहाँ जा रही, कभी वहाँ, कभी दिमाग यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। ऑर्डर 20 क्या है? जजमेंट डिक्री से रिलेटेड। ऑर्डर 16 क्या है? 16 ने क्या ऑर्डर? 16 तो दिए नहीं सवाल में। अटेंडेंस ऑफ विटनेस, विटनेस का जो अटेंडेंस उनको अटेंड करना है, या डिटेनी पर्सन है उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अगले पे आते हैं। सेक्शन 234 ऑफ सीआरपीसी में एक प्रोविजन फॉर, सेक्शन 234 जो सीआरपीसी है वो किससे रिलेटेड है? एक्विटल से रिलेटेड है। सच में, सच में भाई एक्विटल से रिलेटेड है। देखिए सीआरपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, आईईए, एविडेंस एक्ट, ये तीनों तो रिपील हो गए। हमें फिर से वैसे कुछ एग्जाम में पढ़ना, पर छत्तीसगढ़ में सीधे नया पाएंगे। बीएसए, बीएसए, बीएनएसएस, ठीक है, बीएनएस, ये सारा आ रहा है। तो जो प्रोविज़न है एक्विटल के, ये जो पीवाईक्यू में अगर आपको दिए हैं सवाल, ये देखेंगे तो उसी की तरफ पे उसके जो नए प्रोविज़न है रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, अभी जो प्रोविज़न चल रहे हैं सीपी बीएनएस में, बीएसए में और बीएनएसएस में, उसको पढ़ना रहेगा। ऐसा नहीं कि ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन नंबर रटना नंबर रेलेवेंट नहीं है, नंबर बदलेगा, बदल चुका है, लेकिन ये टॉपिक सेम है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बीएनएसएस में भी। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूजन होगा कि नए लॉ में कैसे पढ़ना है, पुराने लॉ से मिक्स हो जा रहा है। तो जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट है उसको पढ़िए, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो नए सेक्शन है उसको रटना पड़ेगा, और एक कागज़ में लिख के रखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं हो पाएगा वो। अगले सवाल पे आते हैं, लास्ट सवाल आज का है क्वेश्चन नंबर 35। जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट था ये कब आया था? ये 2013 में आया था, ठीक है। जो दिल्ली में जो केस हुआ था निर्भया का, उसके बाद आया था, कमेटी आई थी हमारी पहले, उसके बाद ये अमेंडमेंट आया था, ठीक है। और काफ़ी सारे क्रिमिनल अमेंडमेंट आए थे, 354 ABCD, स्टॉकिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सबसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं आईपीसी में आई थी। इस समय बीएनएस के अंदर भी है दूसरे सेक्शंस में, लेकिन वहाँ से आया था। तो आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कुछ मेरे से गलतियाँ हुई कई जगह पे, कुछ एडिटिंग, चलिए आज ही मैंने एडिट किया, तो एडिट करने में भी इसको टाइम लगा है, एडिट किया करना और उसको बनाना, 3-4 जगह हो गई है एडिटिंग मिस्टेक, तो भूल चूक लेनी देनी। दूसरी बात, इस पे मैं आगे भी वीडियोस डालूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। चैनल को, मुझे पसंद नहीं है वो बातें करना, तो अगर वो अच्छा लगे तो आप कनेक्टेड रहिए इस चैनल पे, इसी पे मैं अपलोड करूँगा। और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपको करना क्या है, बेअरैक्ट करने हैं ढंग से, PYQs करने हैं, फिर से रिवाइज़ करना है, फिर ये देखना है, और उसको रिलेट करके माइक्रो नोट्स बनाने हैं अपने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आराम से, देखिए सीट कम है हमारा, लेकिन छत्तीसगढ़ का फ़ायदा है कि मेंस बहुत ही यूनिक है, तो मेंस में 0 सम गेम होता है मैक्सिमम लोगों के। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे ये लॉस पढ़ के, क्योंकि मेंस में सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ को ढंग से पढ़ना बहुत लोगों को टफ लगता है, लेकिन ये सिर्फ प्रीलिम्स में आएगा हमारा। प्रीलिम्स बहुत टफ है, लेकिन मेंस आसान हो जाएगा, 0 सम गेम हो जाता है वहाँ पे। जजमेंट और ये और ऐसे इंग्लिश थोड़ा सा कर लेंगे तो आप इसको फोकस बहुत अच्छे से करिए, एनर्जी लगा के MCQ सॉल्व करिए, ढेर सारे MCQ सॉल्व करिए, रिवाइज करिए, दोस्तों से बात करिए और करते रहिए। आज के लिए बता लेते हैं हम, फिर से मिलेंगे प्रॉब्ली कल या परसों, देखते हैं जैसा मुझे टाइम मिला। गुड बाय ऑफिसर्स।
आई होप जितने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं आज, उसमें से कम आधों का सिलेक्शन हो जाए, प्रीलिम्स क्लियर कर लें, और 10 में उसमें से कम 50 लोग, 50 तो सीट ही नहीं भाई, 25 लोग कम से कम सेलेक्ट हो जाए फाइनल। चलिए